Good morning, students. How are you? I hope you are safe and doing your work regularly. Today we will continue our fourth chapter of Geography, class 7, External Process and Changing Landforms. In this chapter we had discussed about the deposition, erosions, riverine landforms, valley and canyons, and waterfalls. Today we will discuss about glaciers landforms. When the snow creeps down the slope of mountains due to the action of gravity, it forms a river of ice known as a glacier. जब when the snow creep down, जब जो स्नो की जो परत है, क्रीप यानी बर्फ की जब परतें डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन्स, जो माउंटेन से नीचे खिसकती हैं, उतरती हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. भी ये किसके कारण, ये एक्शन किसके कारण होता है? ग्रेविटी के कारण होता है. इट फॉर्म्स ए रिवर ऑफ आइस. भी ये क्या है, किस फॉर्म में हो जाता है? रिवर ऑफ आइस की रिवर यानी बर्फ की रिवर, नोन एज ए ग्लेशियर. जो क्या है? ग्लेशियर, जिसे हम ग्लेशियर के नाम से जानते हैं. ग्लेशियर क्या है? बर्फ की नदी. तो क्या है, जब बर्फ माउंटेन से जब बर्फ की जो परतें नीचे आती हैं, नीचे ढाल की तरफ ढलती हैं, और वो किसके कारण ये एक्शन होता है? ग्रेविटी के कारण होता है. और उससे फिर क्या है, हमारी रिवर ऑफ आइस बनते हैं, जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं. अ ग्लेशियर erode both the bed and the sides of its valley at the same time, thus forming a U-shaped valley with a flat base and very steep sides. U-shaped. जब ग्लेशियर erodes both the bed and side, जब ग्लेशियर भी दोनों साइड से, बेड एंड साइड्स ऑफ द वैली की जो दोनों साइड से जब वो इरोड करता है, यानी इरोजन लेके आता है अपने साथ, इरोजन करता है ऑफ इट्स वैली एट द सेम टाइम. भी वैली भी दोनों साइड से, वैली के भी जो उसके साइड्स भी और जो उसका जो रास्ता है वो सारा है, उसको इरोड करते हुए जो ग्लेशियर करता है, तो इससे क्या फॉर्मिंग बनती है? यू शेप वैली बनती है विद ए फ्लैट बेस, बिल्कुल फ्लैट बेस में, एंड वेरी स्ट्रिप साइड्स, और उसकी जो साइड्स है वेरी कैसी होती हैं? स्ट्रिप्स होती हैं. इन द माउंटेन्स अ ग्लेशियर क्रेव्स डीप हेलोज फॉर्मिंग आर्मचेयर शेप्ड डिप्रेशन नोन एज क्योरी इन स्कॉटलैंड, क्विम्स इन फ्रांस. भी जब इन माउंटेन्स, भी माउंटेन्स में क्या है, जब ग्लेशियर क्रेव्स डीप हेलोज, जो ग्लेशियर की जो क्रीप डीप हेलोज है, हेलोज यानी भी जो खोखला पार्ट होता है ना, उसमें क्या है, बर्फ जैसे भी जो खोखला पार्ट है वो जैसे जम जाता है बर्फ में से ग्लेशियर में, तो फॉर्मिंग आर्म चेयर शेप, वो किसके शेप में आ जाता है? जो आर्म चेयर होती है हमारी, जो जैसे भी आराम से बैठने वाली जो कुर्सी होती है, उसकी शेप में, डिप्रेशन नोन एज अ कोरी. भी जो फिर वो किस उससे जानते हैं हम उसको? कोरी. भी वो किस में? स्कॉटलैंड में तो उसको कोरी कहते हैं, और क्विम्स इन फ्रांस, और उसको किम्स यानी फ्रांस में उसको किम्स कहा जाता है. When ice melt, the basin and hollow is filled with water, forming a lake known as the Kori Lake. भी जब आइस मेल्ट होती है, द बेसिन एंड होलो, बेसिन और होलो मैंने बताया खोखला जो पार्ट होता है, इज फिल्ड विद वाटर. भाई वो वाटर से क्या है? फिल्ड हो जाता है, भर जाता है, और फॉर्मिंग ए लेक, और एक लेक की शेप, लेक के रूप में हो जाता है, नोन एज ए कोरी लेक, जिसे क्या कहते हैं हम? कोरी लेक कहते हैं. When two or more glaciers from cories on either sides of the same mountain, they ultimately form a pointed peak called a pyramidal peak. जब दो और या दो से अधिक जो ग्लेशियर हैं फ्रॉम कोरीज यानी जो लेक है, एंड ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द सेम माउंटेन, और जो माउंटेन की जो सेम माउंटेन की जो साइड है, आइदर साइड्स हैं, दे अल्टीमेटली फॉर्म ए पॉइंटेड. भी वो एक पॉइंटेड पीक की तरह, जैसे वो ऐसे इकट्ठी ऐसे हो जाती है, और कॉल्ड ए पिरामिडलिक पीक, और उसको क्या कहा जाता है? पिरामिडलिक की शेप में वो आ जाती है. और ये कहाँ पर पाई जाती है?
मैटरहॉर्न इन स्विट्जरलैंड, इस तरह की जो पीक है आइसबर्ग जैसे ग्लेशियर की जो एक पीक की तरह चोटी है, उनकी चोटी के उसमें बन जाती है वह, तो वो क्या पिरामिडलिक शेप में आ जाती है, पिरामिडलिक पीक होती है क्या कहते हैं उसको। और ये इस तरह की पिरामिडलिक पीक कहाँ पर पाई जाती है, मैटरहॉर्न इन स्विट्जरलैंड। As the temperature increase and ice melt, the glacier leaves behind or deposits the load it is carrying on the valley sides and floor। जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, आइस मेल्ट होगी एंड आइस मेल्ट द ग्लेशियर्स लीव्स बिहाइंड और डिपोजिट द लोड इट इज कैरिंग ऑन द वैली। और जब भाई आइस मेल्ट होगी या टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर जो अपने साथ जो इरोजन लेके आ रहा है, इरोजन डिपोजिट लेके आ रहा है, जो भी लोड इट कैरिंग ऑन द वैली, और वो उसको कहाँ पर लोड कर देता है, वैली में साइड्स एंड उस वैली की साइड्स एंड फ्लोर पर, ठीक है। दीज नोन एज मोरनीज, भी जो वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है और आइस मेल्ट होती है तो ग्लेशियर जो अपने साथ जो डिपोजिशन लेके आ रहा है, जो जिससे वो लोड होता है, उसको कहाँ पर छोड़ देता है, वैली साइड्स में और उसके जो साइड्स में और उसके फ्लोर्स पर, तो उसको क्या कहते हैं, दीज नोन एज मोरनीज, उसको मोरनीज कहा जाता है। When they are large fragments, they are known as boulder clay। भी जब बड़े फ्रेगमेंट्स यानी फ्रेगमेंट्स टुकड़े, बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, दे आर नोन एज बोल्डर क्ले, भी वो किस उससे जाने जाते हैं, बोल्डर क्ले यानी बहुत बड़ा शिलाखंड, भाई जैसे भी पत्थर का बहुत बड़ा जैसे टुकड़ा पहाड़ की तरह जैसे हो जाता है। भी दे जब वो व्हेन दे आर लार्ज फ्रेगमेंट्स, जब वो बहुत बड़े टुकड़े हैं पत्थर के, वो क्या किससे के नाम से जानते हैं, किससे उससे जानते हैं, बोल्डर क्ले, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है, बोल्डर क्ले डिपोजिट्स, बोल्डर क्ले डिपोजिट्स, जो भाई डिपोजिट इकट्ठा कर करके वो उनको किस तरह से एक बड़े उसमें आ जाते हैं, शिलाखंड जिसे बोलते हैं, बोल्डर क्ले के उसमें बड़े बड़े डिपॉजिट जैसे भी लार्ज फ्रेगमेंट्स जो ग्लेशियर से उससे आके इकट्ठे होते हैं, दे नोन आर एज बोल्डर क्ले डिपॉजिट, उनको क्या कहा जाता है, बोल्डर क्ले डिपॉजिट कहा जाता है। ड्रूमलाइंस, सीकर्स, केम्स एंड आउटवाश सैंड आर अदर डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर्स। भी जो और भी जो डिपोजिशन की जो फीचर्स हैं वो क्या क्या है, ये नाम है उसके, ड्रूमलाइंस, सीकर्स, केम्स एंड आउटवाश सैंड, वो क्या है, ग्लेशियर्स की, डिपोजिशनल ग्लेशियर्स की क्या है, फीचर्स हैं। समटाइम्स ए ग्लेशियर्स में रीच द सी विदाउट मेल्टिंग। भी जब कई बार होता है कि भी जो ग्लेशियर है बगैर मेल्ट हुए क्या है, सी के जो सी है समुद्र में मिलता है, इट मे ब्रेक अप एंड फ्लोटिंग मासेस ऑफ आइस कॉल्ड आइसबर्ग। और क्या है, बिना मेल्ट हुए वो जब सी में मिलता है और उसमें क्या है, टुकड़े हो जाते हैं, ब्रेकअप, वो जैसे फट जाता है, टूट जाता है, एंड फ्लोटिंग मासेस ऑफ आइस, भी आइस के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं उनमें टूट जाता है, फ्लोटिंग हो जाती है, उसकी कॉल्ड आइसबर्ग, उसको क्या कहा जाता है, आइसबर्ग कहा जाता है। सच आइसबर्ग सीन इन आर्टिक ओशियंस, और इस तरह की आइसबर्ग कहाँ पर ज़्यादातर देखी जाती हैं, आर्टिक ओशियंस में देखी जाती हैं। ये आप अपने बुक में देख रहे हैं, पिक्चर देखोगे, ये क्या है, ये आइसबर्ग की पिक्चर है, जैसे समुद्र में वो बगैर मेल्ट हुए वो जैसे मिला है और फिर क्या है, ब्रेक हुआ, उसका ब्रेकअप हुआ है, तो उससे ब्रेकअप होने के कारण क्या है, देखो एक बड़े बड़े टुकड़ों में क्या वो टूट गया है, और वो इस तरह से क्या कहलाता है, आइसबर्ग कहलाता है। यानी समुद्र के बीच में जैसे बहुत बड़े बड़े बर्फ के जो टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आइसबर्ग कहा जाता है। U-shaped valleys of glaciers extend down to the sea level. They may be occupied by the sea, forming fjord as along the northern coast। जब यू शेप की वैलीज ऑफ जो ग्लेशियर्स में जो यू शेप वैलीज होती हैं, एक्सटेंड डाउन, वो जो एक्सटेंड होती हैं डाउन, भी नीचे आ जाती हैं, टू द सी लेवल से के भी नीचे हो जाती हैं, दे मे बी ऑक्यूपाइड बाय द सी, और उनको क्या है, सी के द्वारा क्या कर लिया जाता है, उनको क्या है, घेर लिया, उनको सी जो है समुद्र के द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है,
फॉर्मिंग फियोर्ड, और इससे क्या बनते हैं, फॉर्मिंग फियोर्ड्स एज अलोंग द नॉर्वेजियन कोस्ट। और इस तरह की जो फियोर्ड्स बनती हैं वो क्या कहाँ पर दिखाई देती हैं, नॉर्वेजियन कोस्ट में होती हैं। यानी जो फियोर्ड क्या होती हैं, फियोर्ड जैसे दो चट्टानें होती हैं ऐसे, उसके बीच में जो समुद्री मार्ग होता है, दोनों चट्टानों के बीच में जो समुद्री मार्ग बन जाए यू शेप में, वो क्या कहलाता है, फियोर्ड कहलाता है। आप जैसे आपकी बुक में आप पिक्चर देखोगे, लुक एट दिस पिक्चर, ये तो आइसबर्ग था, ये है फियोर्ड्स। जैसे ये दोनों चट्टानों के बीच में जो ये रास्ता बना हुआ है समुद्री, जिसको समुद्री मार्ग भी कह सकते हैं हम, क्या है, दो चट्टानों के बीच में है ना, तो ये क्या है, फियोर्ड्स कहलाता है। और ये क्या होता है, जब जो यू शेप्ड वैलीज होती हैं ग्लेशियर्स में, और वो जब उनका जो लेवल है जो वो क्या है, सी से क्या है नीचे आ जाता है, दे में बी ऑक्यूपाइड द सी, और उसको क्या सी के द्वारा भी घेर लिया जाता है, जैसे ढक लिया जाता है। फॉर्मिंग फियोर्ड, जैसे भी क्या है वो इससे क्या बनती है, फियोर्ड्स बनती हैं एज अलोंग द नॉर्वेजियन कोस्ट। और इस तरह की जो फियोर्ड्स हैं वो क्या है, नॉर्वेजियन कोस्ट में पाई जाती हैं या देखी जाती हैं।